नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और वक्त हो चला है इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों का। हम बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस में उठी बगावत की आज, और अब सिर्फ पार्टी के पुराने नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन चेहरों को ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नया हथियार बना करके आगे बढ़ाया था, क्या वही अब उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं? 2024 में पहली बार सांसद बने कई युवा चेहरे, अभिनेता और अब अभिनेत्री, क्रिकेटर, डॉक्टर और जमीनी कार्यकर्ता आज संगठन की कार्यशैली, नेतृत्व और फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें वही नेता शामिल हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने नई राजनीतिक पीढ़ी माना था, अपना स्टार प्रचारक माना था। वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में बागी सांसदों ने खुलकर के मोर्चा खोल दिया है। अलग बैठक व्यवस्था की मांग से लेकर के राज्य में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और कथित कुप्रबंधन तक सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। तो क्या टीएमसी में बदलाव की मांग अब अंदर से उठ रही है? क्या ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी बनती जा रही है? इसी बड़े राजनीतिक भूचाल पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो देखिए, आपको हम बता दें कि किस तरीके से टीएमसी में टूट देखने को मिल रही है, और अब इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा से जुड़ने के लिए हमारे साथ स्तुति पाठक जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए, बहुत बड़ी टीएमसी में फूट देखने को मिल रही है, और ऐसे में अब वो पार्टी के जो नेता थे, जो ममता दीदी ने जिन पर बहुत भरोसा जताया था, जिनको अपना स्टार प्रचारक माना था, आगे की पीढ़ी मानी थी, टीएमसी का कुनबा बढ़ाने वाले लोग थे, अब वही टीएमसी का हाथ छोड़ करके विपक्ष में जाने के लिए तैयार हैं, या फिर हम कह लें कि उन्होंने बागी रूप अपना लिया है। बिल्कुल, अगर बात करें तो मनीषा, पश्चिम बंगाल में जो नतीजे हैं वो टीएमसी के पक्ष में नहीं आए। हालांकि उसको आए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, और ऐसे में बगावत जो है वो लगातार शुरू हो गई है। और ममता बनर्जी के 20 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बगावत जो है वो करने का मन जो है बना लिया, और कहा जा रहा है कि वो दूसरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो जाएंगे। और ऐसे में 10 वो सांसद हैं जो नए चेहरे हैं, जिनको ममता बनर्जी ने मौका दिया था 2024 में, और ये सोचा था कि जो आवाज है वो उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है मुद्दों को उठाते नजर आएंगे। और ऐसे में यही सोच के उनको भेजा गया, सांसद बनाया गया। और वो यहाँ पर, चाहे हम सयानी घोष की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सवाल पूछती नजर आई थी। और ऐसे में अब उनका मोह भंग जो है वो टीएमसी से हो चुका है, चाहे यूसुफ पठान हो या फिर तमाम वो नेता हैं जो 10 सांसद जो अब छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी के साथ जो है मुलाकात की गई है, और ऐसे में उसके बाद सभी भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होने को तैयार है। और ये बगावत जो है चुनावी नतीजे आने के बाद देखने को मिल रही साफ तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि सभी सांसद जो हैं वो अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वालों की बात करें, वरिष्ठों में तो ये देखा जाता है कि जब कोई पार्टी हार जाती है, उसका वर्चस्व जो है खत्म होने लगता है, तो विपक्ष में बैठना नहीं चाहते, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, पहली बार, जिन पर ममता बनर्जी ने जो है भरोसा जताया था, जिनको भेजा था संसद, और इसलिए भेजा था कि पश्चिम बंगाल के मुद्दों को उठाएं, टीएमसी के मुद्दों को उठाएं, बीजेपी के खिलाफ जो है अपना मोर्चा खोलें। लेकिन अब वही सब जो है बीजेपी में शामिल होने की कगार पर है। ये बिल्कुल माना जा रहा है कि उन्होंने अब जिस तरीके से देखिए कि जिस तरीके से सयानी घोष, जो बहुत बड़े चेहरे के नाम से उभरी थी, ममता दीदी उन पर बहुत भरोसा जता रही थी, ममता बनर्जी की मतलब दाहिने हाथ कही जा रही थी, हर वो रैली में मौजूद थी, और हर मुद्दे पर बड़े मुखरता से उन्होंने जवाब दिया था, बीजेपी को आड़े हाथों वो लेती नजर आई थी। और अब देखिए जिस तरीके से अटकलें लगाए जा रहे हैं, भाजपा में जाने की उनकी पूरी तैयारी मानी जा रही है, इसको लेकर के बड़ा संशय देखने को मिल रहा था। और अब तो देखिए, और अब ऐसा हो गया है कि जिस तरीके से वहां पर परेशानी हो रही है। हमारे साथ विश्वजीत घोष भी जुड़ चुके हैं। विश्वजीत घोष जो नेता है टीएमसी से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, से टीएमसी में टूट देखने को मिल रही है, कई बड़े चेहरों पर जिन पर ममता बनर्जी ने भरोसा जताया था, अब वो धीरे धीरे दामन छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे हो रहा नहीं है, ऐसे किया जा रहा है।
ऐसे बीजेपी कर रहा है। अगर देखिए रीते वो तो कौन जानता है, रीते वो तो जो बनर्जी है वो तो सिक्किम में था, उसको ममता बनर्जी पुण्यवासन दिया था तृणमूल में, उसके बाद उसको राज्यसभा एमपी बनाया, उसके बाद वो तृणमूल का विधायक हुआ, विधायक होने के बाद वो दिल्ली में जाके पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ बात किया, बात करने के बाद वो टीम बनाया। बीजेपी का जो एम है ममता बनर्जी को पार्टी को तोड़ना है, वो तोड़ने का काम कर रहा है, सबको जा रहा है, चलता रहा है, ईडी है, सीबीआई है, अभी बंगाल का सीआईडी है, एसटीएफ है, पुलिस है। तो विश्वजीत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं तमाम जो बागी नेता हैं या फिर वो नेता जो अभी टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं वो इसलिए डर से जा रहे हैं क्योंकि तमाम ईडी के रेड्स लग सकते हैं, तमाम उन पर छापेमारी हो सकती है, क्या यही वजह है कि वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? अब बीजेपी चाह रहा है बंगाल में टीएमसी को तोड़ने के लिए, वो तोड़ने का काम कर रहा है। अभी एमएलए जा रहा है, एमपी जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? जो जा रहा है विश्वजीत जी, लेकिन बात जो ये जा रहा है है उसको, कि जिस तरीके से ये तोड़ने की बात कह रहे हैं आप, ये तोड़ने की बात कहा जा रहा है, लोग जा नहीं रहे, उनको तोड़ा जा रहा है, ये तो चुनाव के समय करना चाहिए था। चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, बीजेपी की सरकार वहां बन गई और अब ऐसे हाल हो रहे हैं। अब देखें बीजेपी कैसे महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, कैसे शिवसेना को तोड़ा, कैसे आम आदमी पार्टी को तोड़ा, वैसे बंगाल में क्यों करके तोड़ने का काम कर रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटा दिया और नवीन पटनायक का जिसके साथ अलायंस था उसको तोड़ दिया, अकाली दल को तो तोड़ ही दिया, खत्म कर दिया। आप नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं तो फिर आप दूसरे राज्यों के भी जिक्र करें जहां पर कांग्रेस है। ठीक है, इसी के साथ बहुत